अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में 10,000 रुपए के लिए लाइन में ठहरने वाली एक खातून का इंतकाल हो गया। जी हाँ नाजरीन, ये वाकया टोली चौकी में गैलेक्सी रोड पर मौजूदा मी सेवा के पास पेश आया है, जहां हकीमपेट में रहने वाले मुनव्वर उन्निसा नामी खातून बारिश से मुतासरा होने वाले अफराद को दिए जाने वाले सीएम रिलीफ फंड हासिल करने के लिए गई हुई थी, जहां हुजूम ज्यादा होने के सबब उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में शरीक किया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मी सेवा मराकज पर आज भी आवाम का हुजूम देखा जा रहा। शहर में हालिया बारिश के मुतासरीन की माली मदद के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद मी सेवा के जरिए तफसीलात फराहम करने वालों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज से देखी जा रही। कई मुकामात पर मी सेवा के खुलने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। कई मुकामात पर सुबह 4 बजे से ही लोग कतारों में ठहर गए। बाज मुकामात पर मी सेवा के सर्वर्स डाउन होने के मुनासिब तौर पर काम न करने पर सैलाब के मुतासरीन में बरहमी भी देखी जा रही। अवाम का कहना है कि उन्हें इमदादी रकम नहीं मिल रही, बल्कि जो इस इमदादी रकम के हकदार नहीं है उनमें इमदादी रकम तकसीम की जा रही और उन गरीबों को नजरअंदाज किया जा रहा, जो एक निहायत ही अफसोसनाक बात है। देखिए अफराद का क्या कहना है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने कहा है कि जल्द अज जल्द रियासत में खवातीन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जिनसी जुराइम के खिलाफ जदोजहद करने वाली सुनीता कृष्णन की जानिब से इस जानिब तवज्जो दिलाने पर ये यकीन दहानी करवाई। कृष्णन ने अपने ट्वीट के जरिए तारक राव से कहा था कि गुज़िश्ता 2 साल से रियासत खवातीन के कमीशन के बगैर 2 साल से काम कर रही। अगर कोई मौजू खातून पार्टी में दस्तयाब नहीं है तो सियासी वाबस्तगी के बगैर किसी मौजू खातून की इस ओहदे पर तकर्रुरी की जाए। ये कानूनी जरूरत है ताकि खवातीन के मसाइल हल किए जाए। उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारक राव ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर के इल्म में इस मसले को लाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जल्द अज जल्द खवातीन का मुकम्मल कमीशन कारगर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क से कहा है कि जेएचएमसी इंतखाबात और नताइज की इजराई तक सैलाब मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन और रकम की तकसीम पर रोक लगा दी जाए। वाज़िर है कि रियासती हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 10,000 रुपए की माली इमदाद की जा रही। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से इस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने आज हलफ ले लिया। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रघुनंदन राव को हलफ दिलाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़, वजीर उमूर व खनना प्रशांत रेड्डी, बीजेपी कायदीन जितेंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुखालिफ बीजेपी जमातों के साथ हैदराबाद में इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से मरकज की बीजेपी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मुखालिफ अवाम और किसान मुखालिफ पॉलिसियों को अवाम में ले जाने कौमी सतह की जमातों को मुत्तहिद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, कुमार स्वामी और दीगर कायदीन को इजलास में मदऊ किया जाएगा। बादजा इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला तेलंगाना नैनी नरसिम्हा रेड्डी को खराज भी पेश किया गया। हैदराबाद में आज मेट्रो रेल की खिदमात तकरीबन 20 मिनट तक मुअत्तल रही। तकनीकी मसाइल की वजह से ये खिदमात रुक गई, जिसकी वजह से मियाँपुर से अमीरपेट रूट पर तकरीबन 20 मिनट तक मेट्रो ट्रेन रुक गई। ट्रेन के अचानक रुक जाने के नतीजे में मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके में आज नौजवान बिजनेसमैन ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मोहम्मद फराज खान नामी 28 साल नौजवान ने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस तहकीकात कर रही।
शहर के अहम ज़ख़ायर आब उस्मान सागर गंडीपेट के क़याम के 100 साल आइंदा साल मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसे में हुकूमत गंडीपेट को एक अहम सयाहती मरकज में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। उस्मान सागर जो शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है, 1920 में तामीर किया गया था। हुकूमत ने उस्मान सागर की तरक्की और उसे सयाहती मरकज में तब्दील करने के लिए 100 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, लेकिन ये गुज़िश्ता कई बरसों से अमल आवारी का मंतजर है। प्रोजेक्ट का मकसद इलाके को छुट्टियां गुजारने के मरकज में तब्दील करना है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों ने बताया कि उस्मान सागर दुर्गम चेरू और लुम्नी पार्क की तर्ज पर अहम सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। HMDA ने जरिए प्रोजेक्ट पर अमल आवारी की तजवीज है। ओहदेदारों ने बताया कि ज़ख़ायर आब से 200 मीटर की दूरी पर वाक़े गार्डन को खूबसूरती से तैयार किया जा रहा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इस गार्डन की निगहदाश्त कर रहा, लेकिन अब ये काम HMDA के सुपुर्द किया जाएगा। NTR गार्डन की तर्ज पर इस गार्डन को तरक्की दी जाएगी। HMDA की जानिब से वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक की तामीर का मंसूबा है। इसके अलावा गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के इक़दामात किए जाएंगे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। शहर हैदराबाद की मशहूर दुर्गम चेरू ब्रिज पर जान को खतरे में डालकर सेल्फी वीडियो लेने का जुनून पुलिस के इंतबाह के बावजूद जारी है। इस ब्रिज को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इनमें से बेशतर अफराद इस केबल ब्रिज पर अपनी सेल्फी वीडियो बनाने के शौक में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने ई सेवा और मी सेवा सेंटर पर अवाम को पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लिया और मी सेवा के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए उन्हें कहा कि यहाँ पर टोकन सिस्टम जारी किया जाए और अवाम से गुजारिश की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले और उन्हें मशवरा दिया कि वो घबराए नहीं, तमाम को इमदादी रकम हासिल होगी। बादजा उन्होंने हैदराबाद कलेक्टर से नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा एरिया वर्कर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने ई सेवा और मी सेवा सेंटर पर अवाम को पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लिया और मी सेवा के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए उन्हें कहा कि यहाँ पर टोकन सिस्टम जारी किया जाए और अवाम से गुजारिश की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले और उन्हें मशवरा दिया कि वो घबराए नहीं, तमाम को इमदादी रकम हासिल होगी। बादजा उन्होंने हैदराबाद कलेक्टर से नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा एरिया वर्कर्स भी मौजूद थे। TRS पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में आवाम से कई वादे किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर सदारत TRS LP का इजलास तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर जारी किया। इंतखाबी मंशूर में TRS हुकूमत ने 1900 करोड़ रुपए के साथ एक और 280 किलोमीटर तवील मिशन भगीरथा के पाइपलाइन बिछाने का वादा किया। ग्रेटर हैदराबाद
हैदराबाद में 4 नए ऑडिटोरियम की तामीर, जेएचएमसी के तमाम लाइब्रेरियों को जदीद बनाना, हैदराबाद में जदीद स्टेडियम और खेलों की सहूलियात का क़याम, 130 करोड़ की लागत से 200 मॉडर्न मार्केट्स का क़याम, बहुत जल्द ही पूरे शहर में मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम करने, म्यूजियम, हुसैन सागर को खूबसूरत बनाने जैसे वादे शामिल हैं। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस यकीन का इजहार किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएचएमसी के इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस 104 वार्ड्स पर कामयाब होगी। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हैदराबाद शहर की तरक्की और अवामी बहबूद के मामले में टीआरएस के सिवा दीगर जमातें संजीदा नहीं हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान टीआरएस ने बेहतर काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि ज़मीनी इंतखाब के नताइज का असर जेएचएमसी के इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने ऐलान किया है कि वो जेएचएमसी इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी, किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। कांग्रेस से इत्तेहाद सिर्फ असेंबली इंतखाबात तक महदूद था। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रामन्ना ने कहा है कि जिन डिविजन्स में तेलुगुदेशम पार्टी का मौक़िफ ताकतवर है, पार्टी वहां मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में अवाम से वोट मांगने का सिर्फ तेलुगुदेशम पार्टी को हक हासिल है। एल रामन्ना ने कहा है कि तेलुगुदेशम पार्टी जेएचएमसी इंतखाबात के ग्रेजुएट हल्के कौंसिल इंतखाबात में भी मुकाबला करेगी। जेएचएमसी इंतखाबात के लिए तेलुगुदेशम ने बहुत पहले तैयारियों का आगाज कर दिया है और तेलुगुदेशम पार्टी ताकतवर उम्मीदवारों को मुकाबले में उतारेगी। मुकाबले के लिए भी पार्टी कायदीन व कारकुनों में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 मरतबा पार्टी के सीनियर कायदीन से तबादला ख्याल करते हुए मुफीद मशवरे दिए हैं। फिल्म अदाकारा व बीजेपी लीडर खुशबू आज सुबह एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वो कार में जा रही थी कि एक तेज रफ्तार कंटेनर उनकी कार से टकरा गई। वो हादसे से बचकर रह गई। यह हादसा तमिलनाडु के चेन्नई के मेलम्मारू आटूर के करीब पेश आया। ताहम वो इस हादसे में जख्मी नहीं हुई थी, अलबत्ता उनकी कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात का पता चला रही। मुशीराबाद के इलाके रामनगर चौराहे पर मुकामी अवाम की जानिब से केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और एहतजाज किया गया। इस दौरान केसीआर डाउन डाउन के नारे भी लगाए गए। मुकामी अवाम का कहना है कि उनके इलाके में फ्लूड रिलीफ फंड के तहत 10,000 रुपए की इमदादी रकम नहीं दी गई है, जिसके सबब वो काफी बरहम है। देखिए उन अफराद का क्या कहना है। अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तलबा में कौमी यौम तालीम व यौम अतफाल के मौके पर मुनक़िदा मुख्तलिफ ऑनलाइन मुकाबले के कामयाब तलबा में इनामात तक़सीम किए गए। इस मौके पर औलियाए तलबा व असातिज़ा और तलबा से मेहमान विजिलेंस ऑफिसर नसीम अहमद खिताब करते हुए तालीम की अहमियत को बताते हुए अपने मुस्तक़बिल को संवारने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत को अपनी जिंदगी में ढालने और उनकी तारीख का मुताला करके उनकी तालीमात से फायदा उठाने की तरफ तवज्जो दिलाई। इस मौके पर विजिलेंस ऑफिसर शौकत अली, सदर मदरस श्रीनिवास रेड्डी, स्कूल कोऑर्डिनेटर हरि कृष्णा, डिप्टी वार्डन मोहम्मद इस्तकामुद्दीन, असातिज़ा व नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद थे। आखिर में सदर मदरस ने आए हुए तमाम मेहमाना, औलियाए तलबा, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया।
जेजेएमसी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पर्चे नामजदगियों का अदखाल शुरू हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्कलवारी सतह पर नोटिस जारी कर दी है, जिसके बाद पर्चे जात नामजदगी का अदखाल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर मुकर्रर की है। तमाम जेजेएमसी सर्कलों में यही आखिरी तारीख होगी, क्योंकि इंतखाबात एक ही मरहले में मुनक्किद हो रहे हैं। उम्मीदवारों को दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इस मर्तबा उम्मीदवारों को अपना पर्चे नामजदगी ऑनलाइन दाखिल करने की भी सहूलत दी गई है। ऐसे उम्मीदवार जो अपना पर्चे नामजदगी ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन अदखाल के बाद पर्चे नामजदगी डाउनलोड करें और बादजा उसे रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दें। पर्चे नामजदगियों की जांच का काम 21 नवंबर को होगा, जबकि पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर मुकर्रर की गई है। इसी दिन इंतखाबी मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जेजेएमसी इंतखाबात की पोलिंग 1 दिसंबर को होगी। इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी और दोपहर 3 बजे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। जेजेएमसी इंतखाबात के लिए 2700 पोलिंग बूथ्स कायम किए जाएंगे, जिनमें 1004 पोलिंग बूथ्स को गड़बड़ ज़दा जबकि 1439 पोलिंग बूथ्स को हसास करार दिया गया है। ताहम पोलिंग बूथ्स की कतई तादाद का बादजा ऐलान किया जाएगा। नीतीश कुमार हुकूमत में नए वजीर तालीम बने मेवालाल चौधरी लगातार अपोजिशन पार्टियों की निशाने पर हैं। मेवालाल पर बदउनवानी के इल्जामात लग चुके हैं, जिसको लेकर लगातार उनकी तनकीद हो रही है। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदुस्तान का कौमी तराना यानी जन गण मन गलत अल्फाज के साथ गाते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर संजय निरुपम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा। वजीर तालीम मेवालाल की अहलियत पर सवाल खड़े करने वाला जो वीडियो संजय निरुपम ने शेयर किया है, उसमें वो तिरंगा के सामने खड़े होकर कौमी तराना गा रहे हैं और उनके आसपास स्कूली बच्चे और कुछ दीगर अफराद भी खड़े हैं। वीडियो में कुछ मुकामात पर खुसूसन आखिरी हिस्से में उन्होंने गलत अल्फाज कहे और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आधे अधूरे याद किए गए कौमी तराना को किसी तरह पढ़कर निकल जाना चाहते हैं। पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग की जय हो जय हो जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी